हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। आज के वीडियो में हम लोग इसके सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे और एक एग्जांपल लेकर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ भी दो मेथड्स में आपको बताऊंगा, दोनों मेथड से बनाएंगे। एक तो आपका बुक में जो मेथड्स दिया है वो मेथड्स, और दूसरा मैं एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं ग्राफ बनाने का। उस मेथड से आपको समय भी कम लगेगा और ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों को भी। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले जरा इसका मतलब समझते हैं। लीनियर का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री यानी मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल क्या हो, 1 हो। ठीक है बच्चों। और टू वेरिएबल्स होंगे इसमें, जिसमें एक हम लोग x और दूसरा y लेंगे। जरूरी नहीं है कि x एंड y भी हो, किसी किसी इक्वेशन में a भी दे सकता है या दो वेरिएबल कोई भी दे सकता है। मोस्टली इस्तेमाल जो है x एंड y होता है। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग ऐसे इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें दो वेरिएबल होंगे x और y, और उनका जो पावर है वो 1 होगा, स्क्वायर और क्यूब वाला टर्म नहीं होगा। तो इस इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, लीनियर इक्वेशन का, वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। और यहां पे एक चीज ध्यान देना है हमें कि यहां पे a भी 0 नहीं हो सकता और b भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक भी इसमें से 0 हो जाएगा फिर तो वो 1 वेरिएबल का इक्वेशन हो जाएगा, 2 वेरिएबल रहेगा ही नहीं। दो वेरिएबल में दोनों वेरिएबल का होना तो जरूरी है, और दोनों का वेरिएबल का कोएफिशिएंट a और b है, इसलिए वो दोनों 0 नहीं हो सकते। कांस्टेंट टर्म 0 भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं तो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। क्लियर है। हम इस 5 को तो 0 भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 3y इक्वल टू 0। ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। बट इस दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो 5 है, यहाँ पे कांस्टेंट 0 है। और x और y का कोएफिशिएंट वो कभी भी 0 नहीं होगा, ना a 0 होगा ना b 0 होगा। ठीक है, ये दोनों का होना जरूरी है। तो बच्चों, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। एक अगर इक्वेशन दिया हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो हम सारे सॉल्यूशन तो नहीं निकाल सकते, तो हमें जितना क्वेश्चन में सॉल्यूशन निकालने को बोलेगा उतना सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। इसमें जो पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एक इक्वेशन दिया है, सपोज दैट ये इक्वेशन है, फाइंड इसके 2 सॉल्यूशन निकालना है, इसके 3 सॉल्यूशन निकालना है, इसके 5 निकालना है। इनफाइनाइट होता है तो हम लोग कितना भी निकाल सकते हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे, सब अभी हम लोग समझेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन और इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और इसका सपोज दैट 3 सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो पहले सीख लेते हैं, ताकि ग्राफ बनाते समय हमें आसानी हो। तो हम क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखेंगे, अब बाकी सब चीज को राइट साइड में लेके चले जाएंगे। तो x इक्वल टू, पहले 2x लिखते हैं। 2x इक्वल टू क्या होगा, 12 माइनस 3y, ये प्लस y इधर गया, माइनस 3y हो गया। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3y, 2 इधर मल्टीप्लाई में था तो इस साइड आके डिवाइड हो गया। तो एक वेरिएबल लेफ्ट साइड रहा और बाकी सब कुछ को हम लोग राइट साइड लेके चले गए हैं। अब क्या करेंगे, इसमें आसानी से कोई भी हमारा वैल्यू y का हम ले सकते हैं और x का वैल्यू निकाल सकते हैं। जो आपकी मन करे वो ले सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि कट जाए, इंटेजर मतलब इंटेजर में आए, फ्रैक्शन में ना आए तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि ग्राफ जब हम बनाएंगे ना, तो ग्राफ में पॉइंट लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जब आपको अपनी इच्छा से ही चुनना है तो ऐसा नंबर चुने, ताकि जैसे सपोज दैट नीचे में 2 है तो ऊपर में इवन नंबर कोई आएगा तो वो 2 से कट जाएगा। तो हम y का ऐसा वैल्यू लेंगे कि ये 2 से कट जाए। ठीक है बच्चों। तो क्या लें, सपोज दैट हम लोग y इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 12 माइनस 3 इंटू y के जगह पे 0 पुट कर दिया बाई 2, यानी ये हो गया
12 माइनस 0/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 12/2 कट के हो गया 6। यानी y का वैल्यू अगर 0 आ गया तो x का वैल्यू कितना आया 6। एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में इस वैल्यू को लिखते भी जाएंगे। सपोज दैट यहां हम लोग एक टेबल बना लिए x एंड y का, तो y को 0 लिए तो x का वैल्यू आ गया 6। अब कुछ और वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, y इक्वल टू सपोज दैट हम लोग 2 ले लेते हैं, तो 2 ले लेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा 12 माइनस 3 इंटू वाई के जगह पे 2 रख देंगे बाई 2, यानी 12 में से 6 गया 6/2 कट के आ गया 3। तो अगर हम लोग y2 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आया 3। क्लियर है? अब एक वैल्यू 3 हमें निकालना है सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन हम लोग निकाल चुके हैं, तो कोई और ले लेते हैं। सपोज दैट y इक्वल टू 4 ले लेते हैं, तो 4 लेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 12 माइनस 3 इंटू 4/2, यानी 12 माइनस 12 0/2 यानी 0। यानी y का वैल्यू अगर हम 4 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 0। तो बच्चों ये 3 सॉल्यूशन निकल गया। इसी तरीके से 4, 5, 6 निकालना होता तो इसी तरह से कोई कोई भी वैल्यू हम ले सकते थे अपनी इच्छा से, और लेके बाकी वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो किसी दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकलता है वो क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन का एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ भी दोनों मेथड से बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे ग्राफ बनेगा जरा वो देख लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें ये सॉल्यूशन निकालना होगा, 2 कम से कम निकालना होगा। यहां हमने 3 निकाला है, 2 से भी काम हमारा चल जाएगा। तो चूंकि यहां पे ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं सॉल्यूशन, इसका टेबल तैयार कर चुके हैं, तो यहां से हम डायरेक्ट ही ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ग्राफ बनाने के लिए पहले ये टेबल बनाना पड़ेगा आपको, जो टेबल यहां पे दिया हुआ है। तो अब हम टेबल बना चुके हैं, तो डायरेक्ट ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में हमें x में मैक्सिमम वैल्यू 6 है और y में 4 है, निगेटिव कोई है नहीं, तो हम लोग सब प्लस के साइन ही नंबरिंग कर लेते हैं, क्योंकि निगेटिव है नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से हम लोग नंबरिंग कर लिए। इसका गैपिंग बराबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना होगा। 1 2 3 4 5 6, इतना में हमारा काम चल जाएगा। अब हमें क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट कैसे लगाएंगे, तो x अगर 6 है तो y क्या है 0, तो x 6 कहां होगा, ये x एक्सेस होता है और ये y एक्सेस होता है, इसको x एक्सेस बोलते हैं। तो x पे हमें 6 लेना है और y पे 0 लेना है, यानी y 0 कहां होगा, ये ओरिजिन होता है, यहां पे दोनों वैल्यू 0 होता है, x भी और y भी। तो हमारा पहला पॉइंट कहां लगेगा, यहां पे लग गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x3 है तो y2 है, यानी x3 से इसको ऊपर उठाएंगे जब तक y2 ना मिल जाए। y2 इधर से आ रहा है, x3 इधर से आया, दोनों पॉइंट यहां पे मिला, तो दूसरा पॉइंट हमारा यहां हो गया। तीसरा की कोई जरूरत नहीं है, 2 से ही हमारा काम हो जाएगा। अब हम इसको खाली मिला देंगे अगर ऐसे, तो हमारा ग्राफ रेडी हो गया। क्लियर है बच्चों, कितना आसान है ग्राफ बनाने में, कोई दिक्कत। हमें 2 सॉल्यूशन निकालना होगा ग्राफ बनाने के लिए, और 2 के बाद हम इसको नंबरिंग कर सकते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको x एक्सिस लिखेंगे, वर्टिकल लाइन को y एक्सिस बोलते हैं। दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कट करता है उसको ओरिजिन बोलते हैं, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। इधर हम लोग पॉजिटिव में नंबरिंग कर दिए, इधर y ऊपर पॉजिटिव होता है, y नीचे निगेटिव होता है, x राइट साइड पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड निगेटिव होता है। तो इधर अगर मान लीजिए आपको नंबरिंग करना ही हो तो इधर हम लोग माइनस में करेंगे, ये x का वैल्यू इस साइड माइनस में होता है, और जहां तक हमको जरूरत हो ले जा सकते हैं। ये हमारा y नीचे में माइनस होता है, इधर हम लोग माइनस कर देंगे। क्लियर है बच्चों, निगेटिव साइन को y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, x के निगेटिव साइड को x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट लगाना सीख लीजिए। पॉइंट में क्या है कि x 6 था तो y 0 था, तो x ये रहा, इस x एक्सिस पे 6 यहाँ पे है, y 0 y प्लस में या माइनस में तब जाता है जब इस x एक्सिस से ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, नीचे जाएगा तो माइनस में होगा।
तो ये तो 0 है, यानी ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो पहला पॉइंट हमारा यहीं पे हो गया। फिर क्या था, x3 है तो y2 है, x3 यहां पे है और y2 यहां पे है, तो दोनों की तरफ से लाइन ले जाएंगे, वो जहां पे कट करेगा दोनों लाइन वही वो पॉइंट होगा, फिर दोनों को मिला दिए तो हमारा ग्राफ भी रेडी हो गया। ठीक है बच्चों, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में हमें उसके सॉल्यूशन निकालना और उससे ग्राफ बनाना सीखना था। तो बच्चों आई होप आपको ग्राफ बनाने और सॉल्यूशन निकालने दोनों आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहा हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।